अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आसान टेक्नोलॉजी में आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कैनवा में यूट्यूब थंबनेल कैसे डिज़ाइन करेंगे। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैनवा में आप थंबनेल के ऊपर अपना पिक्चर कैसे लगाएंगे। अगर आपका कोई ऐसा पिक्चर है जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं तो वो आप कैसे करेंगे, तो ये सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, कैनवा में यूट्यूब थंबनेल बनाने के लिए आप अपने अकाउंट में लॉगिन करें। जब आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आप यूट्यूब थंबनेल के ऊपर क्लिक करके थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नीचे जो थंबनेल का साइज है वो है 1280 मल्टीप्लाइड बाई 720। तो ये साइज बेसिकली यूट्यूब रिकमेंड करता है। इसके साथ एक और साइज है 1920 मल्टीप्लाइड बाई 180। लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं वो 1280 मल्टीप्लाइड बाई 720 इस साइज को ज्यादातर लोग यूज करते हैं। तो इसलिए जब आप यहाँ पे कस्टम साइज देते हैं तो आपने इस साइज का ख्याल रखना है। यहाँ पे आप वेट में 1280 देंगे और हाइट में आप 720 देंगे। तो मैं यहाँ पे YouTube थंबनेल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस साइड पे आपका वर्क स्पेस है जहाँ पे आप अपनी थंबनेल को डिजाइन कर सकते हैं। और इस साइड पे बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल है जो कि आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं और फिर उसको एडिट करके अपना थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक थंबनेल को इंसर्ट करता हूँ। लेट्स सपोज मुझे ये वाला थंबनेल पसंद है तो मैं इस थंबनेल के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, तो मैंने इस थंबनेल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे हम उस टेक्स्ट को ऐड करेंगे जो कि हमारे YouTube वीडियो का टाइटल होता है। तो लेट्स सपोज यहाँ पर मैं लिखता हूँ YouTube। ओके, और नीचे मैं इस टेक्स्ट को कंट्रोल D की मदद से डुप्लीकेट करता हूँ और नीचे यहाँ पर मैं लिखता हूँ थंबनेल। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है उसका साइज वो थोड़ा ज्यादा है। तो मैं यहाँ पर माइनस के बटन को क्लिक करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका साइज वो मैं कम कर सकता हूँ। तो मैंने इसका साइज कम किया। नीचे अब यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ YouTube थंबनेल डिजाइन इन कैनवा। ओके, कैनवा यहाँ पर मैंने ये लिखा और मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे जो है थोड़ा ऊपर ले जाके एडजस्ट करता हूँ। अब लेट सपोज यहाँ पर मैंने इस टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज करना है तो मैं यहाँ पर कलर के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पर मैं तो लेट सपोज मैंने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक किया। अब ये जो थंबनेल है लेट सपोज मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, थोड़ा सा मैं इसका ओके। तो नाउ लेट सपोज मैं इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं और यहाँ पर मैं इफेक्ट्स में से इसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे इफेक्ट्स अवेलेबल है जो कि आप अपनी इस टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्प्लाइस है, इको है, इस तरह यहाँ पर लेफ्ट है, हेलो है। तो ये बहुत सारे स्टाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है जो कि आप यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक किया, सपोज मैंने यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पर मैं इसका जो ये बॉर्डर कलर है इसको मैं ब्लैक करता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि पहले की निस्बत हमारा जो टेक्स्ट है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है। इस टेक्स्ट के ऊपर कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करता हूँ। नीचे सपोज मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर ओके नीचे अगर आपने यहाँ पर इसका जो ये बैकग्राउंड कलर है, अगर आपने इसका ये बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करें। नीचे आप इस कलर के ऊपर क्लिक करें और लेट सपोज मैं यहाँ पे वाइट कलर फिल करता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप इस कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए तो उन्होंने एक इमेज दिया है,
तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इस इमेज को यहाँ से डिलीट करता हूँ, सारे इमेजेस को। ओके, यहाँ पर मैं इस इमेज को यहाँ से यहाँ लगाता हूँ, ठीक है। एंड लेट सपोज मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ इस टेक्स्ट को, और मैं इसका साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ, और इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज मैं लिखता हूँ मिलियन व्यूज। ओके, तो अगर आपका यहाँ पे टेक्स्ट कलर चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे बैकग्राउंड में चूंकि ब्लैक कलर है तो ये कलर इसके ऊपर अच्छा लगता है। ओके, यहाँ पे जो अहम चीज़ है वो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे अपनी इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, आप यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करें, फिर उसके बाद यहाँ पे अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक करें। लेट सपोज यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर मेरे पास कुछ इमेजेस है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये जो इमेज है, लेट सपोज इस इमेज को, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल मैं जब इस इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इंसर्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो इमेज है इसमें ये जो वाइट बैकग्राउंड आ रहा है, तो ये वाइट बैकग्राउंड हमने किस तरह रिमूव करना है। देखिए, अगर आपके पास कैनवा का प्रो अकाउंट है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे इसको रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कैनवा का प्री अकाउंट है तो फिर हम एक अल्टरनेट मेथड को यूज करेंगे, और वो अल्टरनेट मेथड क्या है, वो ये है कि आप यहाँ पे remove.bj आप यहाँ पे अपने ब्राउजर में इस वेबसाइट को ओपन करें, और इस वेबसाइट की मदद से आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड एक क्लिक में वो रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, और सपोज मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करके ओपन करता हूँ, ठीक है। कि यहाँ पे ओरिजिनल इमेज है और फिर यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि हमने इजीली यहाँ पे इस इमेज का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव किया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये हमारा इमेज वो PNG फॉर्मेट में हमारे कंप्यूटर के ऊपर वो डाउनलोड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इजीली PNG फॉर्मेट में इस इमेज को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोबारा अपलोड फाइल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर जो अब हमने कन्वर्ट किया था remove.bj वाला, तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो अब दोनों इमेजेस में आपको यहाँ पे फर्क नज़र आता है। ये जो इमेज है इसमें बैकग्राउंड नहीं है, और यहाँ पर आप वाइट बैकग्राउंड को देख सकते हैं। तो इस तरह आपका कोई भी इमेज हो, आप यहाँ पे remove.bj वेबसाइट के ऊपर उसका बैकग्राउंड इजीली रिमूव कर सकते हैं। वैसे तो ये काम आप फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कैनवा का प्रो अकाउंट है वहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पर remove.bj वेबसाइट के ऊपर आइए और यहाँ पे अपने इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करें। तो अब मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करता हूं, तो अब आप देख सकते हैं कि हमने बहुत ही इजीली यहाँ पे अपनी इमेज का जो बैकग्राउंड था वो रिमूव किया। तो लेट सपोज मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा रिसाइज करता हूँ। ओके, यहाँ ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने बहुत ही आसान तरीके से एक सिंपल सा जो YouTube थंबनेल है वो कैनवा में डिज़ाइन किया। तो इस तरह अगर आपका YouTube चैनल है और आप अपनी YouTube चैनल के लिए थंबनेल्स डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कैनवा में बहुत ही इजीली कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ एक एग्जांपल किया, बाकी यहाँ पे बहुत सारे कैनवा में बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स अवेलेबल है जो कि आप इजीली एडिट कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। इस तरह इस टेक्स्ट को भी आप अपनी मर्जी के मुताबिक डिज़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब आप यहाँ पे अपनी थंबनेल को डिज़ाइन करते हैं
तो उसके बाद इसको डाउनलोड किस तरह करना है, तो यहाँ पे आप शेयर के ऊपर क्लिक करें और नीचे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे आप PNG सेलेक्ट करें और फिर उसके बाद डाउनलोड के ऊपर क्लिक करें। तो अब ये जो हमने थंबनेल डिजाइन किया ये ऑटोमेटिकली हमारे कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं वो जो थंबनेल हमने डिजाइन किया वो अब यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ। ओके, मैंने ओपन किया। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने यहाँ पे थंबनेल डिजाइन किया वो किस तरह नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने बहुत इजीली यहाँ पे कैनवा में एक सिंपल सा थंबनेल डिजाइन किया। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के मदद से आप बहुत कुछ फ्री में सीख सकते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।